welcome to Cryptosity, where curiosity met with crypto. On the charts of Bitcoin, आज की जो वीडियो है वो बिटकॉइन का एनालिसिस होगा और आपके सामने चार्ट इस वक्त जो मैंने ओपन किया हुआ है इस वक्त, और इसको ज़रा सा देख लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन की क्या सूरत हाल है और डेली ट्रेडिंग के लिए जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं वो क्या आपके लिए बेटर हैं या नहीं, और आपको क्या उसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो एज यूजुअल लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड सो व्हाट वी हैव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है बन रहा है और इसका जो ब्रेकआउट है, वैसे तो अमूमन जो इसका अगर आप इसको जाके पढ़ें, स्टडी करें तो आपको पता लगता है कि बेरिश ब्रेकआउट देता है, जिसका अल्टीमेट टारगेट अगर मैं आप लोग दिखाऊँ इन अ कंडीशन अगर ये बेरिश ब्रेकआउट देता है, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया वो बुलिश ही होता है. सो अगर इनकेस ये बेरिश जाता भी है तो इसका जो होना चाहिए टीपी वो होगा जनाब आला अप्रॉक्सीमेटली, ये देखें, ये सपोर्ट को तोड़ देगा अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी, और 1,09,000 2033 का जो मैक्सिमम जो टीपी होगा वही होगा, बेरिश टीपी जो होगा, ठीक है. और इधर पहुंचेगा तो भाई फिर नीचे की कोई पता नहीं, फिर हम लोग जो है इसको सपोर्ट, यहाँ पे तो मैं इसे सपोर्ट बनता हुआ नहीं देख रहा. अगर ये इस किस्म की सिचुएशन मार्केट को हिलाती हुई नज़र आती है हमें, सॉरी ये कुछ इशू हो रहा है इस वक्त भी, इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ और जूम इन, हाँ जी. तो जैसे कि मैं बता रहा था, फिर ये यहाँ पे नहीं रुकेगी, फिर हमें जो ये जो आपका ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट नज़र आ रही है ना, विच इज़ अराउंड हेयर 1,05,000, यहाँ तक हमें मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है. सो खैर अभी तो ये सीन नहीं बन रहा जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बुलिश मैंने इसको जाते हुए देखा है, और जो इस बुलिश जो अल्टीमेट टारगेट अगर ये ब्रेकआउट करता है तो 1,24,436 अल्टीमेट टारगेट होगा इसका, जो कि एक न्यू ऑल टाइम हाई BTC का. तो BTC ने भाई एक न्यू ऑल टाइम हाई और बनाना है, और जो इसका जो मुझे नज़र आ रहा है मैक्सिमम 1,46,000 जो है वो जा सकती है. सो जो कि थर्ड टीपी जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, जो चार्ट्स पर नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकती है. सो अब सिचुएशन ये है कि क्या ये जो है वो किस साइड पर ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है. विल इट गो ऑन बुलिश साइड और विल इट गो बेयरिश? सो इट विल गो बुलिश बिकॉज सीन किस तरीके से अब 4 घंटे वाले चार्ट पर जो है वो हम लोग नहीं देख सकते. मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 1 घंटे वाले चार्ट पे, ठीक है जी. मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 1 डे वाले जो चार्ट है. सो 1 डे वाला चार्ट क्या बता रहा है जनाब? 1 डे वाला चार्ट हमें बता रहा है कि वॉल्यूम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड इन दैट सिनेरियो वी विल सी the market will go out here, $1,24,538. This will happen when it goes up, यानी कि ब्रेकआउट ऊपर की जानिब होता है, तो फिर हमें ये सिनेरियो बनता है जो कि $1,24,538 का होगा. अब यहाँ पे मैंने आप लोग दिखा दिया कि वॉल्यूम भी हाई जा रहा है, तो भाई अल्टीमेट टारगेट अभी भी हमें नजर आ रहा है. हालांकि मार्केट छोटे मोटे डिप ले रही है, मैं आप लोगों को दोबारा 4 आवर वाले चार्ट में लेके जाता हूँ. छोटे मोटे डिप ले रही है मार्केट, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इस किस्म की सिचुएशंस मार्केट में बन रही हैं, बट वी विल सी इट इंशाल्लाह ताला इट विल गो अप. ये एक कंसोलिडेशन पीरियड भी है, ठीक है. अगर आप देखें कंसोलिडेशन पीरियड जब भी इस बिटकॉइन में किसी भी चार्ट में आया तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही होती है और इंस्टीट्यूट इसको लेके चल रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं. तो अभी यहाँ पर भी किसी का इंस्टीट्यूट तो खैर आपको पता है, खुलेआम आप सबको पता है, ब्लैक रॉक है, JP मॉर्गन है और इस तरह के इंस्टीट्यूट है. माइकल थेलर की जो है वो अपना क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, वो हैं, ये लोग बाय करते हैं. इसी तरह से बैंक्स आ गए हैं, बैंक्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो ये जो सिचुएशन होती है एक्यूमुलेशन जोन होता है, तो एक्यूमुलेट तो कर रहे हैं. ब्लैक रॉक का नाम तो है ही है, ठीक है. अब उसके अलावा और जो है वो तो खैर अभी BTC का तो मुझे पता नहीं, बहरहाल S&P जो है वो डॉट उसने बाय किया हुआ है और ETF उसने लॉन्च किया, तो ये सिनेरियो है. तो मार्केट ने भी ऊपर जाना है. अब बात यह थी कि आपके और हमारे जैसे लोग जो BTC को बाय नहीं कर सकते, उन्होंने तो आर्ट्स में जाना. तो आर्ट्स का क्या सिनेरियो? आर्ट्स का सिनेरियो ये है कि आर्ट्स सीजन लगेगा और आर्ट्स अभी फिर से ब्लीड कर रही हैं, लेकिन आर्ट्स सीजन अभी पेंडिंग है, ठीक है. लेकिन फिर भी आर्ट बुरे तरीके से नहीं कर रही, लेकिन भारत कर रही हैं. अभी मैं आप लोगों को चार्ट जल्दी दिखा देता हूँ. मैं चार्ट्स मैंने खुद भी नहीं देखे आज,
एक तो आर जो मैं आप लोगों को बार बार प्रेजेंट करूँ। अच्छा, डॉट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ रही है। डॉट को अभी भी टाइम है, डॉट को अभी भी आप लोग बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो एक है वो है जी पी एच बी जो है जनाब आला, ये अभी जो ऊपर गई हैं सारी की सारी कॉइन्स, तो ये इसने यहाँ तक तो अपनी बड़ी हैवी सपोर्ट था, इसको पहुँचा, उसके बाद इसने सपोर्ट को कायम नहीं किया। अभी यहाँ पर एकुमुलेशन करिए इस पॉइंट पे, विच टेल्स अस कि ये दोबारा उठेगी इंशाल्लाह। और उठना तो है, क्योंकि ये जो आपको सीन नज़र आ रहा है डब्ल्यू जो है यहाँ पर, वो उसका खाता जो है ख़राब हो गया भाई, ठीक है, वो तो ख़राब हो गया। लेकिन अपवर्ड ट्रेंड बहरहाल स्टार्ट है, क्योंकि ये जो सीन होता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका कि यहाँ से जो था डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, अब इसने यहाँ पर नीचे सपोर्ट बनाई और अब ये बता रहा है हमें कि भाई अब ऊपर का टाइम आ गया, तो ऊपर इसने उठना है इंशाल्लाह ताला। और कुछ मैंने प्रोबेबिलिटी चूँकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो देखी जाती है कि अभी पहले चार्ट्स ऐसे इस तरीके से मूव किए थे, तो अब चार्ट इस तरीके से मूव कर सकते हैं। एक दिन वाले टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, मैं कुछ आपको शायद हो सके तो दिखा सकूँ। हाँ जी, तो जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो आई थिंक कहाँ है वो, जस्ट लिटिल वेट ऑफ, नहीं अभी नहीं दिखेगी, बल्कि यहाँ पर ये, हाँ जी ये, क्या यही है? हाँ यही है। यहाँ से जब मार्केट नीचे आई थी, ठीक है, इसने यहाँ पे इसके हम डब्ल्यू बनाया था, अगर आप देखें तो अब भी डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है, तो अब वही से मार्केट करिए, पहले भी डब्ल्यू बनाया था, अब भी डब्ल्यू बना रही है, ठीक है, तो इसके सूरत में जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। यह हमें बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, वही चलो। तो मैं वीडियो को यहाँ पे ज़रा ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।